नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में लगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे फूल के बारे में बात करूँगी जो कि सर्दियों में चारों तरफ बहुत ही खिले खिले रहते हैं। उनकी जो खुशबू होती है बहुत ही उनके यहाँ तक कि उनकी पत्तियों में भी बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। गेंदा या मैरीगोल्ड बहुत ही खुशबूदार और खूबसूरत फूल होता है। इसकी कई वैरायटी आती है और कलर भी होते हैं। छोटे भी आते हैं और बड़े बड़े भी लड्डू जैसा गेंदा भी होता है। और ये देखिए, ये ज़मीन में लगा है। ये मेरे गांव में मैं गई थी, वहाँ पे ये ज़मीन में लगा है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा हाइट तक ये पौधा पहुँच गया है। और जो कि बहुत ज़्यादा खाद पानी भी नहीं दिया जाता है। गेंदा एक ऐसा पौधा है जो कम देखभाल में भी बहुत ज़्यादा समय तक टिका रहता है। इसके फूल कई दिनों तक पौधे में टिके रहते हैं और इसलिए देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन पौधों के बारे में पूरी जानकारी मैं आगे भी वीडियो में दूंगी। और मैं नर्सरी गई थी, वहाँ से मैं कुछ पौधे गेंदे के लाई हूँ और उसको किस प्रकार मैं रिपोर्ट करूँगी, उसकी देखभाल कैसे करूँगी, ये सभी जानकारी आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और किसी भी फूलों वाले पौधे के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं और बताइएगा ज़रूर आपके पास ये गेंदे का पौधा है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर लाइए। ये गेंदे के पौधा, इसकी सैपलिंग भी मिलती है नर्सरी में। छोटे भी आपको गवर्नमेंट नर्सरी में भी बहुत सस्ते रेट में भी मिल जाते हैं और इनको लगाना बहुत ही आसान है। इनके जो ये फूल होते हैं ना, इनको भी अगर आप सुखा देंगे तो फूलों से भी बहुत अच्छे पौधे तैयार हो जाते हैं। और इनको अगर इनकी कटिंग ले करके भी आप लगा देंगे ना सैंडी सॉइल में, तो ये पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं। और इस तरह से आप एक पौधे से 1000 पौधे बना सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर के लिए आप इन पौधों को सुखा करके फूलों को रख लें और लगा लें। गेंदा तो हमेशा चलने वाला पौधा होता है। तो गेंदे की देखभाल कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में बने रहिए। तो मैं नर्सरी गई थी, तो वहाँ से मैं पिटूनिया और गेंदे के 3 से 4 पौधे लाई हूँ, जो कि मुझे 30 रुपीज़ के मिले हैं। और इस तरह से देखिए, पिटूनिया के भी बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। इस समय नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं, बहुत कलर के होते हैं। ये सब सर्दियों के खूबसूरत फूल हैं। और देखिए, कई कलर के मैं लाई हूँ और ये भी करीब अप्रैल मार्च तक, ये मार्च अप्रैल तक चलते हैं पौधे, अगर आप इनकी देखभाल अच्छे से करते हैं। इन सभी पौधों को पूरी सनलाइट चाहिए होती है और उस वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो ये मैं बड़े वाले गेंदे लाई हूँ। और जब भी आप नर्सरी से लाएँ तो हेल्दी गेंदे का पौधा ही लाएँ और मैं इसमें और फूल लगे हुए होने चाहिए। तो इस तरह से मैं इनको, जो पिटूनिया है, इनको तो मैं छोटे छोटे पॉट में हैंग करके लगाऊंगी। और इसमें हैंगिंग बास्केट में भी पिटूनिया बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इनके लिए बहुत ही लाइट सॉइल मैंने तैयार की है। और हाँ, और इसकी जो देखभाल है उसमें आप इसको बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पानी दीजिएगा, नहीं तो आपका ये पिटूनिया पौधा ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, मैं गेंदे के साथ साथ आपको इस पिटूनिया के बारे में भी जानकारी दे रही हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस तरह से मैं अब गेंदे की रिपोर्टिंग कैसे करती हूँ ये आप देखें। तो गेंदे का पौधा जो होता है, जो अगर आपके गार्डन में रहता है, आपने लगाया है ना, तो ये हनी बी जो होती है उनको बहुत ही अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेशन के लिए हनी बी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साग सब्जी लगाते हैं तो वहाँ पे आसपास ये गेंदे का पौधा ज़रूर लगाएं। गेंदे के फूलों की वजह से कीड़े मकोड़े भी दूर भागते हैं। तो गेंदे के पौधे के लिए बहुत अच्छी खाद होनी चाहिए और वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी पड़ गया, रह गया, पानी रुकना नहीं चाहिए। और ड्रेनेज होल का बहुत ही ध्यान दें। पानी अगर इसमें रुक गया तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। और इस पौधे को पूरी धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी धूप अगर नहीं है तो कम से कम 4 से 5 घंटे का होना ही चाहिए। ये देखिए, ये मैंने फूल से तैयार किया है, फूल के बीज से तैयार किया है। ऐसे मैंने बहुत सारे पौधे भी तैयार किए हैं जो कि कटिंग से भी तैयार हुए हो गए हैं। और इस तरह से फूल को अगर आप सॉइल में छिड़क देंगे सुखाने के बाद, तो वो कुछ ही दिनों में पौधे तैयार हो जाएंगे। और इनको पिंच करते रहें इसी तरह से। देखें, ऊपर की जो लंबी लेंथ हो जाती है ना, तो इस तरह से पिंच कर देंगे तो वहाँ से ये 2 ब्रांच निकलेगी। इस तरह से आपका गेंदे का पौधा जो है वो घना हो जाएगा। और जब घना रहेगा तो छोटे में ही बहुत स्वस्थ रहेगा और बहुत सारे कलियाँ और फूल आएंगे। तो इस तरह से मैंने इस तरह से किसी भी गमले में लगा दिया था। अब इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी,
क्योंकि अब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इस तरह से देखें ये सभी यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं आती है। कुछ हैंगिंग बास्केट लगा रखा है मैंने यहाँ पर, और ये चांदी का प्लांट है। और ये देखें ऑडेनियम भी मैंने बीज से ही लगाया है। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने देखें ये सॉइल बिल्कुल ही वेल ड्रेन सॉइल है, और इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई है। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, काऊ डंग जिसे कहते हैं, उसको गेंदे के फूलों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैं तो इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये जो ग्रो बैग में लगा हुआ है, पॉली बैग में ब्लैक कलर की, तो उससे मैंने इसको निकाल लिया है। इसकी सॉइल बहुत ही हार्ड है, और इस पॉली बैग को मैं फेंकूंगी नहीं। और इसमें कोई भी कटिंग आप लगा सकते हैं, कोई भी सीड ग्रो कर सकते हैं। ये देखें ये मैं डेविल्स बैकबोन की एक वैरायटी है, उसकी मैंने कटिंग लगा रखी है। मेरे पास ये पौधा है, ये कटिंग से बहुत ही ईजिली लग जाता है। तो इस तरह से आप ग्रो बैग, जो नर्सरी ग्रो बैग होते हैं, वो फेंकें ना। और ये देखें ये कितनी हार्ड मिट्टी है, पता नहीं फिर भी नर्सरी वालों के फ्लावर कैसे निकलते रहते हैं दोस्तों। और मैंने कई बार पूछने की कोशिश की कि इसमें बिल्कुल कोई खाद नहीं, कुछ नहीं, बहुत हार्ड ही है, ये जो सॉइल होती बहुत हार्ड है। अब देखें कितनी सख्त है, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती रहती है। पता नहीं क्या नर्सरी वाले डालते हैं कि जिससे कि उनके पौधे बहुत ही खिले खिले रहते हैं। तो जब भी नर्सरी से लाए ना पौधे दोस्तों, तो तुरंत ना लगाएं। ये मैं दीपावली से पहले लाई थी, और दीपावली की व्यस्तता में अब जाके आज मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और इनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी। इस तरह से आप फूल सूख जाए ना तो उनको कट कर दें। और देखें इसमें भी कलियाँ खूब अच्छे से आई हुई हैं। ये पौधा ग्रो नहीं कर रहा था नर्सरी बैग में, तो मैं इसको गमले में शिफ्ट करना ज़रूरी है। तो गमला तो मेरे पास बहुत खाली है नहीं, इसीलिए मैं पहले तो सोची थी अलग अलग गमले में लगाऊंगी, लेकिन गमला ही नहीं खाली है मेरे पास, है भी नहीं। और मुझे जाना है लेने के लिए। मैं 4 पौधे लाई थे, 2 तो अभी एक गमले में लगा दे रही हूँ, लेकिन और गमले ले आऊँगी तो उनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये देखिए नीचे की इस तरह से सूखी सूखी पत्तियाँ हटा दें, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और पौधा को फूल तैयार करने में मदद मिले। नीचे की पत्तियों से कोई मतलब नहीं है, ये नीचे की पत्तियाँ मैं ऐसे हटा दूँगी। कुछ भी चीज़ें सूखती हैं तो आप उसको तुरंत हटा दें। इस तरह से एक गमले में मैंने 2 पौधे तैयार कर दिए हैं, लगा दिए हैं। और इसको गोबर की खाद टाइम टाइम से देते रहें। 15 दिन पर तो गोबर की खाद दे ही दें, या वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और पूरी तरह से सड़ी गली गोबर की खाद हो वही डालिएगा, जो पूरी तरह से ड्राई हो। बहुत ताज़ा गोबर की खाद डालने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। और इस पौधे को ऊपर से पानी ना डालें। अगर इनके फूलों और पत्तियों पर पानी गया ना तो ये इसमें सड़ सकते हैं। और इसमें ब्लैक कलर के कीड़े लगते हैं, जिनको कि आप नीम ऑयल से स्प्रे करते रहें। लगने का मौका ही न दें, पहले ही इसको नीम ऑयल से स्प्रे करते रहें, जिससे कि कीड़े लगे ना। तो इस तरह से आप देखें, अब इसमें पानी डाल दे रही हूँ। और पानी के डालने के बाद कभी कभी जो होती है ना मिट्टी, वहाँ पे गैप हो जाता है, तो एयर पॉकेट बनने लगते हैं। तो वहाँ पर इस तरह से मिट्टी डाल दें ऊपर से। पानी डालने के बाद ही ऊपर से जब जगह खाली हो जाती है तो आप मिट्टी डाल दें। ये देखिए पूरा गमला कितना खूबसूरत लगने लगा है। और अभी तो मैं शेड में ही रखूँगी 2 दिन तक, इसके बाद इसको टेरेस पे रखूँगी, और जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगे। धूप में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों फूल वाले पौधों को। तो इस तरह से ये रिपोर्टिंग पूरी हुई। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। और ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।